हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? सब पढ़ाई करते हो ना घर पे? ठीक है ना? हाँ, सब लोग पढ़ते रहना रेगुलर, बराबर है। क्योंकि सुनीता मैडम आपका जूम क्लास लेते हैं, जब मैं पूछती हूँ सब सब कुछ कि सब लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, होमवर्क लिखते हैं कि नहीं लिखते। ठीक है ना? तो अभी हम लोग जो है 11 लेसन कंप्लीट कर चुके हैं अपना। फिर अभी हम लोग जो है 12 लेसन पे आ गए। 12 लेसन शुरू करेंगे आज। इट इज़ एक्स्ट्रा फोर्स, है ना। बहुत अच्छा लेसन है ये, इंटरेस्टेड लेसन है, बहुत ही अच्छा लगेगा, नॉलेज वाला लेसन है आपको। मतलब बहुत अच्छा है ये लेसन। ठीक है ना? तो चलो, आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो आर्मी आर्मी है, जो है आर्मी है, एयरफोर्स है और नेवी है। ठीक है ना? तो ये क्या है, हमारे जो है वो अ, इसको जो है देश की रक्षा करते हैं। ठीक है ना? मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में हम बोले कि आर्मी वाले जो है बॉर्डर पर रक्षा करते हैं। ठीक है? समझ में आया? दूसरे जो एयरफोर्स वाले जो हैं वो अपने, जैसे आपको पता है कि वो इन लोगों ने पुलवामा में अपने मारे थे सैनिक, तो हमारे यहाँ से एयर स्ट्राइक हुई थी, है ना। तो एयरफोर्स वाले जो है वहाँ पे जाके ब्लास्ट किया था उन लोगों ने। ठीक है ना? तो एयरफोर्स है ना। और तीसरी है नेवी। नेवी मतलब जहाज में जो जिनकी वाइट यूनिफॉर्म होती है, आपने देखा होगा। ठीक है? तो ये तीन जो है हमारी सेनाएं हैं आर्मी से। ठीक है? अपार्ट फ्रॉम आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस which are responsible for national security and maintain the law and order. इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसे हैं जो कि हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं की, हमारी, है ना, सबकी बहुत सारी रक्षा करते हैं। तो लेट्स सी हाउ मैनी यू कैन नेम। ठीक है? 1 to 10 नंबर है इसमें। तो फर्स्ट नंबर है इसमें से, देखो बहुत सारे जो है आप लोगों ने सुने हुए हैं, जो लोग न्यूज़ वगैरह सुनते हैं, पेपर पढ़ते हैं, उसमें सब कुछ आता है। ठीक है? तो फर्स्ट नंबर है, देयर मेन ड्यूटीज़ आर वीआईपी सिक्योरिटी एंड एंटी टेररिज्म। एंटी टेररिज्म मतलब जो त्रासवादी होते हैं उनके विरोधी, है ना। तो उनकी मेन ड्यूटी क्या होती है कि वो वीआईपीज़ लोगों को सिक्योरिटी करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, मैं बताती हूँ आपको, कि जितने भी वीआईपीज़ होते हैं, चाहे वो इसके मूवीज़ वाले एक्टर्स हों, चाहे मतलब अपने नेता लोग जितने भी हैं, जैसे आपने देखा अपने प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं, तो उनके पीछे कितने सारे गार्ड्स जाते हैं ना। तो इस तरीके से उनको जो है ये सब सुविधाएं मिलती हैं। क्रिकेटर्स होते हैं, उनके आसपास जो सारी पुलिस नहीं, गार्ड्स होते हैं उनके, वो उनके भी नाम आपको इधर आएंगे। तो वीआईपी जितनी सिक्योरिटी होती है वो उनको मिलती। और क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनको जो है अपनी जान का खतरा होता है, इसलिए वो लोग इस तरह से करते हैं। जहाँ पे भी जाते हैं वो, वहाँ पे वो उनकी सिक्योरिटी जो है बिल्कुल, आसपास का एरिया अपने प्राइम मिनिस्टर का तो बहुत ज़्यादा वो लोग ये करते हैं। तो जहाँ पे भी भाषण देते हैं, करते हैं, तो उसके कितने कितने किलोमीटर तक जो है वो सिक्योरिटी होती है। तो इसमें एंटी टेररिज्म के लिए भी है, कोई आतंकवादी जो है वो मशीन गन से चला न दे, है ना, इसके लिए वीआईपी लोगों को मिलती है। एंड हाईली ट्रेंड कमांडोज होते हैं उसमें। कौन होते हैं? हाईली ट्रेंड कमांडोज, एंड आर ऑल्सो नोन एज द ब्लैक कैट्स। उनको क्या बोलते हैं? ब्लैक कैट्स। तो वो हाईली ट्रेंड कमांडोज होते हैं, है ना। वो ब्लैक कपड़े ही पहनते हैं वो लोग, उनको ब्लैक, और उन लोगों की ट्रेनिंग भी बहुत हार्ड होती है, बराबर है। तो उसको बोलते हैं ब्लैक कैट्स को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, है ना। शॉर्ट फॉर्म एनएसजी। एनएसजी का आपने बहुत सारा सुना होगा कि एनएसजी वाले जो है वहाँ पर पहुँच गए थे और इतने सारे लोगों की जान बचाई, ऐसे सब हम लोग सुनते हैं ना न्यूज़ में। तो शॉर्ट फॉर्म, अगर फुल फॉर्म अगर आपको लिखने को आए तो क्या लिखोगे आप? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ओके? और शॉर्ट फॉर्म होगा तो NSG। ठीक है? अब सेकेंड, दे आर स्पेशली डिप्यूटेड फॉर द सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज, है ना। नाउ दे आर इन चार्ज ऑफ गार्डिंग द एयरपोर्ट्स ऑल्सो। आपने देखा एयरपोर्ट्स पे भी बहुत बहुत पुलिस लगी रहती है ना। बहुत सारे आर्मी ये लोग कमांडोज खड़े रहते हैं। तो वो पुलिस फोर्स जो होती है उसको बोलते हैं CISF। CISF के जवान खड़े थे, ऐसा बोलते हैं ना एयरपोर्ट्स पे। तो वो लोग जो है वो इन्हीं लोगों को ही देखते हैं कि कोई स्मगलिंग का सामान नहीं ला रहा है, ये नहीं ला रहा है ना। और वो सिक्योरिटी भी देखते हैं और इंचार्ज भी होते हैं एयरपोर्ट के। तो उनको बोलते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, है ना, CISF। ओके?
थर्ड नंबर, कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एलिट फोर्स इन द वर्ल्ड, इट गार्ड्स द इंडो चाइना बॉर्डर। इंडो चाइना आपने देखा होगा, मैंने मैप कई बार आपको पहला यही लेसन हमारा मैप का है। तो इंडिया और चाइना की जो बॉर्डर है वहाँ पर जो ये लोग खड़े रहते हैं, एंड इट हैज़ द बेस्ट माउंटेनरीज ऑफ द कंट्री। पहाड़ पर चढ़ने में एकदम एक्सपर्ट होते हैं, बेस्ट होते हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो वो हमारे यहाँ की रक्षा करते हैं, उनको वो होते हैं ITBP। ITBP मतलब होता है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है। वो हमारे यहाँ की रक्षा करते हैं, ठीक है। और माउंटेनरीज कितने भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ सकते हैं बर्फ़ के। 4 नंबर, दे गॉड अवर इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड ऑल्सो चेक इलीगल इमिग्रेशन एंड स्मगलिंग। स्मगलिंग समझते हो ना, जो दूसरे देश से हमारे देश में जो है वो इलीगल सामान आता है ना, जैसे गोल्ड वगैरह लाते हैं ना बहुत सारे लोग, तो इस तरीके से, और फिर ड्रग्स वगैरह लाते हैं, है ना, स्मगलिंग करते हैं उसकी। तो ये इलीगल इमिग्रेशन आता है और उसकी जो है स्मगलिंग वो लोग करते हैं। तो वो हमारे ये रक्षा करते हैं कहाँ पर, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं, ठीक है ना। इंटरनेशनल मतलब जैसे पाकिस्तान की बॉर्डर है ना, आसपास के देशों की जो बॉर्डर है वहाँ पे वो कौन होते हैं, BSF वाले। आपको पता है ना, जैसे अभी BSF वाले पाकिस्तान के वहाँ पे अभी सीज़ फायर बीच में कितना सारा करते थे, हमारे यहाँ के लोग पेट्रोलिंग करते वहाँ पे घूमते रहते थे। तो वो लोग जैसे पुलवामा में किया था, दूसरी जो उस समय भी तो सीज़ फायर कितनी सारी इधर कर रहे थे सब लोग, है ना। तो वैसे ही तो वो लोग कहलाते हैं BSF वाले, ठीक है ना, जो बॉर्डर पे खड़े रहते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है, BSF। हो गया क्लियर। तो वो लोग जो है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट पेज, 5 नंबर, इंडियाज़ ओल्डेस्ट पैरा मिलिट्री फोर्स, इट गार्ड्स द नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर्स। पैरा मिलिट्री फोर्स किसको बोलते हैं, पैरा जंपिंग सिखाते हैं ना मिलिट्री में, तो वो होते हैं। और वो लोग जो हैं ईस्टर्न बॉर्डर पे होते हैं। ईस्टर्न मतलब ईस्ट साइड में, जिधर हमारा भूटान और ये है ना सब, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पर ये लोग होते हैं, आसाम, है ना। तो उनका नाम है पैरामिलिट्री फोर्स। अगर आपको आए, ओल्डेस्ट सबसे पुराने हैं ये लोग, ठीक है ना, तो वो है आसाम राइफल्स, ओके। नेक्स्ट वन है, इट वॉज स्पेशली फॉर्म्ड फ्रॉम द CRPF टू हैंडल रियोट्स, है ना। तो वो लोग होते हैं रैपिड एक्शन फोर्स, RAF, ठीक है, CRPF के साथ हैंडल करते हैं वो। इट इज़ द फर्स्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ इंडिया दैट हैज़ एन एक्सक्लूसिव महिला बटालियन, ठीक है ना, इसमें लेडीज़ होती हैं। एंड इट असिस्ट द स्टेट पुलिस टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, है ना, लॉ एंड ऑर्डर की होती हैं। और ये होती हैं महिलाओं का होता है बटालियन, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF, है ना। CRPF वाले आ ही जाते हैं ना, मतलब जब हमारे देश में ऐसा कुछ भी होता है तो, बराबर है। 8 नंबर, दे इन्वेस्टिगेट एंड सॉल्व केसेस ऑफ फ्रॉड। चीटिंग वाले केस होते हैं वो, है ना, फ्रॉड वाले जो मतलब बहुत ही लूट मार जो होती है, फिर चीटिंग, फिर मर्डर एंड करप्शन, ये इसको सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं। जैसे आप देखते हो बहुत बड़ा कोई भी ऐसा ये हो जाता है तो उसमें CBI वाले जांच करते हैं, है ना, तो वो होते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, ओके। तो ये लोग होते हैं CBI वाले, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट वाला देखो, इट कंसिस्ट ऑफ हाईली ट्रेंड मैन एंड इज स्पेशली ऑर्गेनाइज टू गिव प्रोटेक्शन टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जो है इन लोगों की स्पेशल जो है वो प्रोटेक्शन देते हैं। वो लोग गार्ड हैं, स्पेशल गार्ड हैं, हाईली ट्रेंड हैं। वो हाईली ट्रेंड मतलब उनको बहुत ज़्यादा ट्रेन किया जाता है, बराबर है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड किया जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, आपने अभी जो चुनाव हुए थे उसमें आपने देखा था ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ केदारनाथ गए थे, बराबर है। उनकी जो कार होती है वो, उसमें भी सारी आपके सामान होता है, कोई भी अटैक कर दे तो वो उनकी जान बचा सकते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पे भी कितनी कितनी दूर दूर तक जो है वो पुलिस की व्यवस्था, मतलब ये आर्मी वालों की व्यवस्था थी। और फिर उनके हाथ में जो है, जो पीछे चल रहे थे जो लोग थे, उनके हाथ में जो ट्रेंड लोग थे, उनके हाथ में जो ब्रीफ केस था ना, तो वो ऐसा था कि अगर कुछ भी हो तो उसको अगर वो लोग खोल दें उनके चारों तरफ, तो उस पर फिर किसी भी चीज़ का कोई अटैक नहीं हो सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा वो
उसकी उनकी सुरक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो दे आर हाईली ट्रेंड होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड होते हैं, वो हर चीज़ को टैकल कर सकते हैं। तो वो होते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, एसपीजी। प्राइम मिनिस्टर के साथ कौन होते हैं? एसपीजी। और वीआईपी सिक्योरिटी वाले होते हैं वो कौन से होते हैं? एनएसजी, ठीक है। ये एसपीजी वाले हैं, ओके। लास्ट नंबर हमारा है, दे हेल्प द कस्टम बाय कीपिंग अ वॉच ऑन द स्मगलर्स एंड टेक केयर ऑफ द लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द सी। ये समुद्र वाले हैं सब। दे कीप वॉच ऑन द मैरीटाइम जोन्स, है ना। ये लोग जो है, अब देखो जहाज़ से या नाव से, इससे भी तो स्मगलिंग होता है ना। जैसे हमारे इधर गुजरात के इधर कंडला के इधर बहुत पहले इस तरीके का होता था, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। पहले जो है वो लोग पाकिस्तान से कोई भी सामान वगैरह ये इस तरीके से चीटिंग करके लाते थे, स्मगलिंग का सामान, है ना। तो वो लोग कौन देखते हैं? कोस्ट गार्ड, है ना। कोस्ट गार्ड वाले होते हैं ना, जो कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे जो जिनकी ड्यूटी होती है वो कोस्ट गार्ड होते हैं, ठीक है। आ गया समझ में? चलो, मोटो ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है इनके मोटो हैं। देखो ये हमने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े हैं, ये वाले आर्मी या नेवी वाले नहीं है ये लोग, कोई भी, या एयरफोर्स वाले नहीं हैं, इनसे बिल्कुल अलग हैं ये ऑर्गेनाइजेशन वाले, ठीक है, जो कि हमारी मतलब वीआईपीज़ की सबकी रक्षा करते हैं, ठीक है। तो एनएसजी कौन होते हैं? जो वीआईपी सिक्योरिटी जिनको मिलती है। तो एनएसजी का मोटो होता है, मोटो मतलब एक उद्देश्य होता है उनका, क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पे बैच लगा रहता है ना, नेवी वालों का बैच होता है। तो इस तरीके से तो बैच जो होता है उस ऐसा इनका उसके इसमें ये लिखा रहता है, सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। फिर कोस्ट गार्ड जो होते हैं, मैंने आपको बताया समुद्र के किनारे रक्षा करते हैं। तो वयम रक्षामः, उनके इसमें क्या लिखा है? संस्कृत में वर्ड है ये, वयम रक्षामः मीन्स वी प्रोटेक्ट, ठीक है। थर्ड नंबर है आईटीबीपी, अभी हमने पढ़ा था, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, है ना। तो ये चाइना के वहाँ की है, उसका है शौर्य धराता कर्मनिष्ठा, शौर्य धरता कर्म निष्ठा, ये है उनका। ये बीएसएफ वाले हैं, जो आपको पता है कि जो बॉर्डर में हमारे देश की रक्षा करते हैं, दूसरे देश से बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते रहते हैं। उनका मोटो क्या है? उनका उद्देश्य क्या है? ड्यूटी अनटू डेथ, बराबर है। लास्ट टाइम तक, जब तक उनकी डेथ नहीं होती तब तक दुश्मन से मुकाबला करते हैं, ओके। सीआरपीएफ जो है हम लोगों ने जो है इसमें पढ़ा था कि वो लोग जो हैं पैरामिलिट्री फोर्स वाले होते हैं, महिला बटालियन वाले, बराबर है। तो और वो मेंटेन करते हैं स्टेट में भी लॉ एंड ऑर्डर, ओके। तो वो उनका होता है सदा अजय भारत माता की जय, ये है उनका सीआरपीएफ, सदा अजय भारत माता की जय। आ गया समझ में? तो इतना आपको ये चैप्टर है, आपको बहुत अच्छा लगा सबको चैप्टर, है ना? अच्छा लगा ना, बराबर है। तो ये आपको इसके फुल फॉर्म्स आते हैं 2 मार्क्स के, मैंने यहाँ पे लिख भी रखे हैं। फिर उसके बाद में मोटोज़ आते हैं, वो 2 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और देखो इन्फो बॉक्स देखो, इसमें फर्स्ट वन द रैपिड एक्शन फोर्स, अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है ना, विच वॉज फॉर्म्ड ऑन October 7, 1992 टू डील विथ कम्युनल रियोट्स एंड रियोट्स लाइक सिचुएशंस, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। तो असम राइफल ऑफ इंडिया ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स, ये हमने सबसे ऊपर पढ़ा 5th नंबर में। इट वॉज क्रिएट इन 1835, ये ईयर आपको याद रखना है, जब भी इसमें जीके में ईयर आते हैं आपको, तो वो आपको याद रखने के, और किससे कनेक्टेड है वो याद रखने का, ठीक है। अच्छा लगा लेसन सबको? अच्छा है ना? हाँ, तो फिर इसको उस तरीके से याद करना, कितना सारा नॉलेज वाला लेसन है, ओके। तो फिर अगले बार हम लोग फिर से मिलेंगे दूसरे वाले वीडियो में, ओके। चलो बाय।